गुड मॉर्निंग। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा रहा था। पिछले क्लास में जो बताया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर का, दिए हुए वेक्टर का कंपोनेंट क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो कंपोनेंट से रेस्पेक्टेड जो बात मैंने की थी उसमें सीधा हमने एक्स और वाई कंपोनेंट हमने बोला था। तो वहाँ पे देखा था कि हमारा परपेंडिकुलर क्या केस है, एक हमारा एक्स एक्सिस है, दूसरा हमारा वाई एक्सिस है। लेकिन आज जो है कि बियॉन्ड एक्स एंड वाई एक्सिस, अदर देन एक्स एंड वाई एक्सिस, यदि एक्स और वाई एक्सिस नहीं हो तो उसमें हम क्या करेंगे, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अदर देन एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस के अलावे यदि कंपोनेंट हमको निकालना हो किसी वेक्टर का तो उस कंपोनेंट को हम लोग कैसे निकालेंगे, उसी की बात कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यहाँ पे टॉपिक्स का नाम होगा हमारा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अदर देन x direction and y direction, other than x direction and y direction and y direction, माने x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के अलावे वेक्टर ए का कंपोनेंट या किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट, दैट इज, इसको बोल सकते हैं कि कंपोनेंट ए वेक्टर ऑफ ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, या इसको लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसका मतलब हुआ किसी झुके हुए तल पे किसी वेक्टर का कंपोनेंट, ये बोल रहे हैं, यहाँ लिखेंगे सीधा किसी नत तल या झुका हुआ तल, किसी नत तल पर, नत तल किसको कहते हैं, झुका हुआ तल को कहते हैं। नत तल पर, नत तल में दिए गए वेक्टर का घटक, दिए गए सदिश के घटक, सदिश के घटक। अब इसको समझना, टॉपिक्स हमारा यही। सीधा मैंने क्या कहा, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, मैं सीधा एक्स लिखता था वाई लिखता था तो एक्स का थीटा बना रहेंगे, एक्स थीटा ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, इसकी बात करते हैं। अब यहाँ हमने कहेंगे देखो झुका हुआ तल है, इस टाइप से झुका हुआ तल है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तब हमारा कंपोनेंट कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखते हैं। चलिए देखो, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन हमारा, इस पर कोई मास रखा हुआ है, मान लो ये हमारा बॉडी रखा हुआ, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये हमारा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इसको छोटा बनाएंगे थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बड़ा थोड़ा फिगर बड़ा बनाते हैं। चलिए डायग्राम को देखिए, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ये देखिए ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर कोई बॉडी रखी हुई, कोई वस्तु रखी हुई, ये m मास की वस्तु है, वस्तु का मास कितना है, इसका मास m, ठीक है। तो इस पर, और ये नततल जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण बनाता है, कितना कोण बनाता है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण बना रहा है। अब इसका कंपोनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले याद रखना, जब भी किसी हाइट पे कोई बॉडी रखी हुई हो तो उसमें सबसे पहले उसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल, दैट इज वेट, नीचे भार काम करता है। तो ये जो भार काम करेगा, याद रखना, ये नीचे हमारा mg काम करेगा। क्या काम करेगा, mg काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो है हमारा दो कंपोनेंट होगा, एक होता है एलोंग इंक्लाइंड प्लेन, एलोंग इंक्लाइंड, तो एक चीज और याद रखना है कि जब भी कंपोनेंट की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर दे देते हैं, एक वेक्टर का एक कंपोनेंट का परपेंडिकुलर दूसरा हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। मान लो एक हमारा इंक्लाइंड प्लेन, इसके रिस्पेक्ट में एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर। ये जो हमारा कंपोनेंट है ना, इसका हरदम याद रखना कि तुम वहाँ एक्स और वाई की बात करते थे तो ये कहते थे ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता था ना, ये हमारा एक्स है और ये हमारा क्या है, ऐसा होता था। तो दोनों जब भी कंपोनेंट की बात करते हैं तो दोनों को परपेंडिकुलर देते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, दोनों को परपेंडिकुलर देते हैं। ये तो इसका मानो कि m मास का ब्लॉक इस पर रखा हुआ, तो पहली कहानी जो बनेगी
कि जो मास हमारा है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दैट इज वेट। वेट नीचे की तरफ काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। काम किया कितना होगा mg। एक एलोंग इंक्लाइन प्लेन की निम्न तल की दिशा में एक वेक्टर काम करेगा, दैट इज कंपोनेंट काम करेगा। एक इसका परपेंडिकुलर होगा, एक ऐसा होगा इसका परपेंडिकुलर, देख रहे हो ये परपेंडिकुलर। चलो अब देखना हमारा ये है कि इस एंगल इस कहाँ पे कैसे, इससे निकाल नहीं सकते, यहाँ से इसका मान कितना होगा। मान लो ये हमारा कितना है, ये हमारा एकदम ध्यान से देखना 90 डिग्री। बच्चे कंफ्यूज कर देंगे ये थीटा कहाँ से आता है, कहीं कहीं लिखा रहता है थीटा, कैसे ये 90 है ये थीटा है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा। चलो ये पूरा कितना है, ये तो 90 है, और ये तो हमारा कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये तो 90 है, तो ये हमारा क्या थीटा हो जाएगा। समझ में आया। फिर चलो एक बार हमने कहा कि जब भी हम इंक्लाइंड प्लेन पे कंपोनेंट की बात करेंगे तो वो एक्स और वाई डायरेक्शन नहीं, यहाँ समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे कंपोनेंट हम लोग निकालें। पहले हमने कहा कि मास यानी पहली कहानी जो होगी उसका वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज वेट काम करेगा, वो mg काम करेगा ठीक नीचे की तरफ। ठीक है, तो हमने कहा कि एक जो इसका कंपोनेंट होगा वो अलोंग इंक्लाइन प्लेन की दिशा में एक कंपोनेंट होगा, और जब भी कंपोनेंट निकालते हैं तो उसका एक परपेंडिकुलर आएगा, तो इसका परपेंडिकुलर, इसका एक परपेंडिकुलर ले लिया। क्लियर। चलो अब ये देखोगे कि ये थीटा, बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर ये थीटा कहाँ से आता है। चलो ये कितना है थीटा, ये कितना है 90, ये कितना हो जाएगा हमारा ये पार्ट बताओ 90 माइनस थीटा। ये एंगल आपका कितना है, ये वाला एंगल पूरा, तो ये एंगल जो 90 है ना, ये 90 थे थीटा ना। क्लियर हुआ। चल अब सोचने वाली बात है कि हमारा जो थीटा जिस दिशा से लगा हो, जिस साइड से थीटा लगा हो वो कॉस थीटा होता है, और उसके अपोजिट जो होता है वो हमारा साइन थीटा होता है। तो जिस ये साइड से थीटा लगा है, तो थीटा लगाने से ये हमारा mg cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा mg cos, थोड़ा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा mg sin थीटा हो जाएगा। समझ में आया। देख लो यही इसका कंपोनेंट, mg के दो कंपोनेंट कौन कौन, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। इस ढंग से यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं कि mg के कितने कंपोनेंट, mg के दो कंपोनेंट, एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक को क्या लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको कहेंगे क्षैतिज घटक। क्या बोलेंगे क्षैतिज घटक कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज का mg cos थीटा। क्लियर है। देखो इसी से लगा हुआ। दूसरा क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज को क्या कहेंगे उदग्र घटक। क्या नाम देंगे उदग्र घटक, और ये हो जाएगा हमारा mg sin थीटा। अब लगता है कि तुमको क्लियर हो गया। एक बार और रिपीट करते हैं। सीधा सा हमने कहा कि इंक्लाइन प्लेन पे कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। मान लो इंक्लाइन प्लेन पे कोई वस्तु रखी हुई है m मास की, तो पहली कहानी बनेगी कि m जो है वर्टिकली डाउनवर्ड उसका वेट काम करेगा, नीचे इसका वेट काम किया mg। अब एक कहानी बनेगी कि एक कंपोनेंट तो कन्फर्मली इसका किधर होगा इंक्लाइन प्लेन की तरफ, और उसका जो नियम है कंपोनेंट का दूसरा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर। अब हमको देखना है कि mg का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा। पहले इस एंगल को हम लोग देखना है। ये थीटा है कितना है 90, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये वाला पार्ट ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 90 बन रहा है ना, ये कितना होगा थीटा। क्लियर। अब थीटा जिस साइड से लगा है उसको क्या करते हैं, वो cos थीटा होता है, mg cos थीटा, और इधर तो बाकी बचा परपेंडिकुलर, वो क्या होगा mg sin थीटा। क्लियर। चलो लिख लो इसको, पॉज करके नोट कीजिए, इसको नोट करो। चलो कुछ कहानी बनेगी यहाँ पे। यूनिट वेक्टर तुमने पढ़ लिया, अब लोगों को मैंने यूनिट वेक्टर बताया था, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कंपोनेंट के फॉर्म में। कंपोनेंट के फॉर्म में, घटक के फॉर्म में जो हम कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। मिटा देते हैं इसको। देखिए इसमें पता चल गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन में हम कैसे निकालते हैं। ये सारा तुम्हारा काम करेगा, न्यूटन्स लॉ में काम करेगा, मोशन में काम करेगा, हर जगह काम करेगा।
वहाँ पे अलग से बताया नहीं जाता, तो तुमको यहीं से पता चलेगा आप लोगों को कि इसमें जब हम मोशन में जाएंगे ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो या फिर हमारा मोशन का क्वेश्चन हो, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, उसमें जब इंक्लाइन प्लेन की बात हम करेंगे तो उसमें जो कंपोनेंट निकालेंगे इसी टाइप से हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे। चलो एक बार फिर हम लोग जा रहे हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। क्यों जा रहे हैं, सवाल उठ रहा है, तो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कंपोनेंशियल फॉर्म, घटक पर आधारित यूनिट डायमेंशन के टर्म में, यूनिट वेक्टर के टर्म में जो हम बताएंगे उसको देखिए पहले। पर यूनिट वेक्टर की थोड़ी सी बात करते हैं, देख लीजिएगा थोड़ा। देखिए सिंपल हम यहाँ पे जा रहे हैं यूनिट वेक्टर, क्योंकि कंपोनेंट में इसकी जरूरत बहुत पड़ती है। यूनिट वेक्टर तुमने पढ़ा था, सिंपल पढ़ा था। इसका फॉर्मूला पे डायरेक्ट हम जाते हैं। सीधा बोला था कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका डायरेक्शन जो होता है दिए हुए वेक्टर की दिशा में होता है। सारा सही लिखा हुआ है, पिछली क्लास में तुम देख लेना, जब हम पढ़ा रहा था यूनिट वेक्टर उसी में देख लो। इसका डायरेक्शन किधर होता है, जो गिवन वेक्टर है, जो दिया हुआ वेक्टर उसी तरह इसका डायरेक्शन होता है। एक और मैंने बताया था, एक्स में, वाई में, जेड में, एक्स के लिए आई यूनिट वेक्टर, वाई के लिए जे और जेड के लिए के। फॉर्मूला पे सीधा फॉर्मूला पे यहाँ पे चलो। यूनिट वेक्टर जब भी इसकी बात करेंगे तो सीधा सा मतलब होता है ये डायरेक्शन देता है। जब भी यूनिट वेक्टर किसी भी क्वांटिटी के साथ यदि यूनिट वेक्टर जुटता है, इसका मतलब है कोई डायरेक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है कि उसका डायरेक्शन दिए गए वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। मान लो यहाँ पे यदि हम 10i लिख रहे हैं तो सीधा सा मतलब हुआ कि इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स है। पॉजिटिव याद रखना है ना, पॉजिटिव एक्स, निगेटिव एक्स, ये बड़ी बात है, ये बताना है हमको इसमें। पॉजिटिव एक्स की तरफ हमारा है, अलग अलग केस में इसको बताया। देखिए यूनिट वेक्टर में सीधा सा है कि यूनिट वेक्टर का हमने जो फॉर्मूला लिखा था सीधे हम ए कैप लिख देते हैं। ये हमारा होता है वेक्टर ए बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर। क्लियर। तो सीधा सा यहाँ से यदि हम वेक्टर ए निकालते हैं तो ये मॉडुलस वेक्टर ए यूनिट वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर ए का फॉर्मूला। कोई भी वेक्टर भी निकालना हो, वेक्टर निकालने का मतलब ही है कोई डायरेक्शन निकालना है। तो यहाँ हमारा सीधा मॉडुलस वेक्टर ए और ए हो जाएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यदि जाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाते इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये हमारा क्या है एक्स है, ये हमारा क्या है वाई है, ये हमारा क्या है जेड है। ठीक है। तो इस रेस्पेक्ट में अब कह देगा कि कितने डायरेक्शंस होते हैं, कितने डायरेक्शंस होते हैं। 3 डायरेक्शन होता है। 3D की बात करेंगे उससे ज़्यादा तो डायरेक्शन होगा ना। वो अलग चीज़ है कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वो अलग चीज़ है। वो हमारा कन्वीनियंट डायरेक्शन नहीं है। सीधा सा मैनली डायरेक्शन की तरफ बोलेंगे कि कितने डायरेक्शन होते हैं, क्या बोलेंगे, डायरेक्शंस 3 होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लोग आई लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको जे लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं। ये मैंने पहले भी बताया है, इस चीज़ को पूरा का पूरा बताया है। इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि रिप्रेजेंट द गिवन वेक्टर, दिए हुए वेक्टर को रिप्रेजेंट करो। बताओ कैसे बताएंगे, इसको लिख लेना चाहिए। सीधा से यही याद रखना है कि जब भी किसी क्वांटिटी के साथ या क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में यदि यूनिट वेक्टर जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो आपको डायरेक्शन दे रहा है। जब भी डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसमें क्या जोड़ देंगे हम, यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो होता है वह डायरेक्शन की बात करता है। चलो देखो इसको, फिर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, देख लीजिए तो वैसे। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन डालना शुरू करते हैं इसमें। उसी क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चंस जुड़ेंगे, उसके आधार पे बड़े बड़े क्वेश्चंस बनेंगे जो तुम्हारे रेस्पेक्ट में है, तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से। चलो रिप्रेजेंट द गिवन वेक्टर, दिए हुए वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, दिखाओ। यहाँ क्वेश्चन हमारा है रिप्रेजेंट द गिवन वेक्टर्स। दिए गए वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, सीधा यही हमारा। चलो सीधा पहला लिखते हैं, ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड,
magnitude 3 units and is in the direction of पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक वेक्टर का मान 3 यूनिट है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दिशा में है। इसका मतलब हुआ एक सदिश, एक लिख देते हैं, सारा इसी पे आपका हिंदी चलेगा। एक सदिश का मान या परिमाण लिखा जाता है, परिमाण 3 यूनिट है, 3 इकाई है और इसकी दिशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में की ओर। अब इसको देखना हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी जस्ट मैंने क्या बोला था कि अभी हमारा वेक्टर ए का जो फॉर्मूला था ये क्या था, मोड वेक्टर ए और ये यूनिट वेक्टर था ना, ये यही दिया हुआ था नंबर। तो ये मैग्नीट्यूड देखना, ये मेरा मेन फॉर्मेट है। इसका मेन फॉर्मेट क्या था, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स, कुछ भी हो सकता है। डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये ढंग की बात करें तो डायरेक्शन इधर है, तुमको ये पता है, ये प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये क्या होता है, माइनस होता है, पता है सब। मैग्नीट्यूड हमारा कितना है, यहाँ पे क्या देंगे, 3 लिखेंगे। और डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन हो इसको क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। यही इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, यही इसी ढंग से इसको दिखाएंगे, 3i दिखा देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या कहा, एक सदिश है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है और उसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, एक और इसी में दूसरा बता रहे हैं, इसमें दूसरा हमारा बता रहे हैं, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स है निगेटिव एक्स एक्सिस में। ये क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कितना है उसका, वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वैल्यू दिया गया, परिमाण दिया हुआ है, परिमाण कितना है, ये हमारा 5 यूनिट्स है और है कितना, इन निगेटिव एक्स एक्सिस। अब ध्यान देना, ये हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, निगेटिव एक्स एक्सिस। निगेटिव से मतलब इधर हो गया ना, इधर यदि आई है तो इधर तो माइनस आई ना। तो यहाँ सीधा सा फिर हम चलेंगे, यहाँ पे वेक्टर ए है, इसको हम लोग लिखते हैं कि मोड, यहाँ पे ए यूनिट लिखते हैं। ये तो डायरेक्शन दिखा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड आपका 5 यूनिट है, 5 लिखिए। यहाँ पे चूंकि निगेटिव एक्स एक्सिस है तो निगेटिव में क्या लिखते हैं, माइनस आई लिखते हैं, दैट इज हमारा -5i होगी। क्लियर है। अरे सीधा इतना देखना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस ठीक रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। पॉज करके इसको देखिए, लिख लेना चाहिए, देखिए, ओके देखिए। चलो इसका तीसरा नंबर इसी में देख लेते हैं। वेक्टर सी लेते हैं या कोई वेक्टर दे लेते हैं। इसका वेक्टर ए था या कुछ भी था, हमारे एक सदिश कुछ भी है, हम लिखते हैं कि वेक्टर एक बी वेक्टर दिया गया है, उसका जो डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है और जेड एक्सिस में डायरेक्शन है। ये वेक्टर बी यहाँ लिख देते हैं, वेक्टर बी हैज मैग्नीट्यूड ये 4 यूनिट्स एंड इज इन जेड एक्सिस या एज इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा देखो v का मैग्नीट्यूड कितना है, और तो v एक काम करो और डायरेक्शन पूछा है तो सीधा सा वेक्टर b कर देंगे हम लोग, मोड लिख देंगे, यहाँ पे यूनिट लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो b का कितना मैग्नीट्यूड है, 4 है, यहाँ पे 4 लिखो। और ये जेड एक्सिस है तो जेड को क्या लिखते हो, के ना, हमने बोला था ना, एक्स को आई, वाई को जे, जेड को के, यहाँ पे 4 के दे देंगे। क्लियर।
चलो नोट करो इसको, देखो। चलो हो गया, मिटा दो इसको, नोट कीजिए। रिप्रेजेंट द गिवन वेक्टर, दिए हुए वेक्टर को दिखाओ। दिखाओ का अलग क्वेश्चन मैंने दिया, एक दिया वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है और उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव मतलब प्लस आई, यहाँ पे लिख दिया 3i लिख दिया। फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो 5 माइनस आई कर दिया, नेगेटिव मतलब इस साइड इधर, तो माइनस आई दिया तो माइनस 5i, ये माइनस यहाँ पे देना था, ये माइनस 5i हो गया। फिर यहाँ पे चलो, वेक्टर बी है मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 यूनिट है। जेड एक्सिस में है तो जेड एक्सिस से पॉजिटिव जेड एक्सिस है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस, कुछ यदि नहीं है पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव है तो यहाँ लिख देगा नेगेटिव एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। तो बी का मैग्नीट्यूड हमारा 4 है, डायरेक्शन ये, क्लियर। चलो अगली बात करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं 2D पे चले जाते हैं, 1D पे हम दिखा रहे थे इसको। नेक्स्ट इसमें देखिए कि ये वेक्टर यहाँ पे दे रहे हैं, ये वेक्टर कुछ नाम दे दो, ए हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 3 यूनिट्स, यूनिट्स यहाँ लिख दो, 3 यूनिट्स इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस and 4 units and 4 units in positive y-axis। चलो यहाँ पे कह रहे कि वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट किसमें है, पॉजिटिव एक्सिस को समझना है, पहला का जो हिंदी लिखा उसी आधार चलेगा। एक हमारा मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है वैल्यू, वेक्टर ए दिया गया है, इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट किसमें है, पॉजिटिव एक्सिस में इधर, और y जो है ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस में है, कितना 4 यूनिट्स। ऐसा लिख देंगे इसको, वेक्टर ए बराबर यहाँ x में क्या लिखते हैं 3i लिखते हैं, x में क्या लिखते हैं 3i, और y में क्या लिखते हैं j लिखते हैं प्लस 4j, यही इसका आंसर है 3i प्लस 4j। याद रखना कि वेक्टर यदि हमारा x एक्सिस में 3 यूनिट यदि देता निगेटिव x एक्सिस तो -3i हो जाता, नेगेटिव y एक्सिस देता तो -4j होता। यदि एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तुमको ये देखना है कि इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो तुम्हारा एक्स वाई जेड एक्सिस होता है, एक्स वाई ही हम 2D की ही बात कर रहे हैं, 3D में हम नहीं गए, तो सीधा सा हमारा है कि 3 यूनिट किस में है, 3 यूनिट हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, 4 यूनिट किस में है हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस में हमारा, तो सीधा से यदि ए कहेंगे 3i प्लस 4j हमारा हो जाएगा, क्लियर, ठीक है ना। इसको नोट करो, कुछ और इसके बेस पे आगे चलेंगे और इसको देख लीजिए, पॉज करके नोट करो इसको। चलो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब एक दूसरा टाइप इसी में यदि हम बनाने की कोशिश करें इसी पार्ट में, मान लो हम यहाँ एक हम इसे ग्राफ डायग्राम देते हैं, इसमें अलग अलग हम लिख देते हैं कि फाइंड, अलग अलग देते हैं, पहला लिखते हैं ax, दूसरा लिखते हैं ay, तीसरा लिखते हैं हम लोग ax, चौथा लिखते हैं हम लोग ay, और पांचवा लिखते हैं हम लोग मोड ए, और छठा लिखते हैं हम लोग tan थीटा लिखते हैं। कुछ भी इस टाइप का हमारा बहुत सारा चीज़, या ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, इसको छोड़ो, एक फिर 6 हम लिख रहे हैं,
मोड एक्स, फिर हम 7 लिख रहे हैं मोड ए वाई, अब 8 लिख रहे हैं हम लोग tan थीटा, और फिर 9 हम लोग लिख रहे हैं मॉडुलस ए। कितना चीज़ हम लिख रहे हैं, एक एक चीज़ को समझ लेना है। इसमें जितनी भी बातें आएगी समझ ली। एक हमारा यहाँ पे दिया गया है, फिगर दिया है, ये हमारा मान लो एक्स है, ये हमारा क्या है वाई, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा वेक्टर ए दिया हुआ है, यही तुम्हारा फिगर है, यही फिगर, ये सारी चीज़ों की बात कर। तो सिंपल है, ये कितना एंगल ये दिया हुआ है, ये फिगर तुमको दिया हुआ है, गिवन फिगर, फाइंड फ्रॉम द गिवन फिगर, गिवन फिगर से निकालो। तो यहाँ पे एक चीज देखना है तुमको कि इसके अंदर कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये हमारा ए एक्स होगा, ये हमारा ए वाई होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ए एक्स होगा और ए वाई होगा। कन्फर्म हमारा है ना, वेक्टर के रेस्पेक्ट जाते हैं तो ऐसे चले जाएंगे। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर पढ़ा है, त्रिभुज का सदिश योग का नियम। देखो सीधा यहाँ कह रहा है हमको ए एक्स बोल रहा है, ए एक्स बोल रहा है, तो तुम जान ही रहो कि हमारा थीटा जिससे लगा होता है वो कॉस थीटा के टर्म में होता है, पता है तुमको, तो क्या लिख देंगे, सीधा सा ए कॉस थीटा लिख देंगे। दूसरा चलो ए वाई बोल रहा है, तो सीधा ए वाई, जो बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। ये पता है, पहले से ही पता है। क्यों पता है, तो थोड़ा सा हम इसकी चर्चा पहले भी किए थे, फिर से कर देते हैं। ये हमारा थीटा है, ये हमारा ए है, ये हमारा ए एक्स है। तुम बोलोगे कि सर ये आपका वेक्टर है, ये कैसे लिख दे, चूंकि हम लेंथ लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। जब भी वैल्यू की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो स्केलर हो जाता है। मैंने पहले कहा कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका स्केलर देता है। मोड जब वेक्टर में मोड लगा देंगे तो स्केलर देता है। यहाँ पे सीधी सी बात है, इस फिगर में काम करो, कॉस थीटा की बात करो, ए एक्स बटा ए हो जाएगा। पहले भी बताया है, फिर बता रहे हैं, ए एक्स क्या होगा हमारा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। यही कहानी यहाँ थी तुम्हारी, देख रहे हो। फिर हम करेंगे कि साइन थीटा की बात करो, साइन थीटा क्या होगा, पी बटा एच होता है, तो चल दो यहाँ पे ए वाई बटा ए करेंगे तो हमारा ए वाई कितना हो जाएगा, हमारा ए साइन थीटा हो जाएगा। ये भी निकल गया तुम्हारा, देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात हमको देखो वेक्टर की बात आ गई। अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा लगाना है। इस एक्स में हमारा डायरेक्शन की बात आ रही है, तो जैसे ही इसकी बात करते हैं तो पहले चलो तुम्हारा ये पता होगा कि हमें वेक्टर ए लिखा था तो मोड और ए यूनिट बोला था ना। इसको क्या करोगे, इसको लिख दो, ए एक्स लिख देते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ए यूनिट कर देते हैं, ए एक्स यूनिट कर देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मॉडुलस हमारा कितना है, ए कॉस थीटा हमारा है, यहाँ पे लिख दो ए कॉस थीटा। किधर है, एक्स की डायरेक्शन है, यहाँ पे ए कॉस थीटा आई कर देंगे, क्लियर। तीसरा हम चौथा हम कर रहे हैं, ए वाई वेक्टर बोल रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, ए वाई वेक्टर, ए वाई वेक्टर। ए तो लिखेंगे ए वाई कितना है, यहाँ लिखेंगे ए साइन थीटा, ए साइन थीटा के साथ क्या होगा, जे है, ये हमारा, ये क्या है हमारा, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं। इसमें क्या है हमारा, आई है, ए साइन थीटा जे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हमारा, देख रहे हो। तो ये ए लिखना है, यहाँ पे ए लिखना है, समझ में आया इसको, एक बार फिर सीखो। ए एक्स हमारा क्या, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस थीटा, क्योंकि जिसके साथ थीटा लगा हो, जिस साइड के साथ थीटा लगा हो, कॉस थीटा के टर्म में होता है, उसका जो परपेंडिकुलर होता है वो साइन थीटा होता है। ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर ये है, ये क्या होगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा। वेक्टर पूछ रहा है तो तुम्हारा ये फार्मूला है, तुम्हारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पे ए एक्स, ए यूनिट मतलब इसका डायरेक्शन किधर है, एलोंग एक्स डायरेक्शन क्या है, आई, एलोंग एक्स से एक्स की तरफ जा रहे हैं, क्या है आई, यहाँ पे ए एक्स आई दे, एक्स का ए कॉस थीटा, मॉडुलस जो एक्स का निकालेंगे, ये मतलब मोड मतलब क्या, ए कॉस थीटा आई, ए वाई ए साइन थीटा, क्लियर। 5 नंबर पे चलो, 5 देखो ये का ए, अब यहाँ देखना वेक्टर ए, तो चलो ए एक्स आई ए वाई जे, और ये वेक्टर ए जो निकलेगा तुम्हारा 10 + 10 तब ये निकलेगा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर में 10 + 10 ये होगा, क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे हम लोग ए एक्स आई प्लस ए वाई जे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चलो ए एक्स कितना तुम्हारा, ए कॉस थीटा है, यहाँ लिखोगे ए कॉस थीटा आई प्लस ए वाई है ए साइन थीटा जे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। इसको पॉज करो, इसको लिखो, लिख लो इसको, देख लो
चलिए नोट कीजिए। तो नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया, मिटाएं इसको। फाइव को 6 की बात करेंगे हम लोग, 6 की बात करेंगे। देखना अब यहाँ पे देखो, इसमें कहानी एक ही है, ए एक्स बोलो या मोड ए एक्स बोलो, बात एक ही आ जाएगी। मोड ए एक्स करो तो ए एक्स सीधा दे देगा, यही हमारा। मोड ए वाई करोगे तो ए वाई दे देगा, सीधा सा दे देगा। टेन थीटा की बात करो, यहाँ से टेन थीटा की बात करो, कौन सा नंबर हमारा 8 नंबर। जब हम टेन थीटा की बात करेंगे तो सीधा वो ए वाई बटा एक्स, कुछ सोचना नहीं है इसमें, ए वाई बटा ए एक्स सीधा सा, इसमें कुछ सोचना नहीं है। फिर हमारा देखो मॉडुलस वेक्टर ए पूछ रहा है, 9 में हमारा मॉडुलस ए पूछ रहा है। अब ये बताओ पहले तो मोड ए कैसे निकालेंगे। तुमको ये पता है कि हमारा वेक्टर ए जो है ये हमारा ए एक्स प्लस ए वाई लिखते हैं, या एक्स आई भी दे सकते हैं। देखो आई देंगे तो फिर ये वेक्टर नहीं देंगे, यदि आई देंगे तो वेक्टर नहीं देंगे, तो इसीलिए इसको ए एक्स आई ही यदि लिख रहे हैं यहाँ पे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये चलेगा। यदि इस पे वेक्टर दे देंगे ना तब आई लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो मॉडुलस वेक्टर ए यदि लिखते हैं तो ये सीधा सा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ना दिस स्क्वायर पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ना, यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा ए वाई स्क्वायर। 2D में हमारा, ये किस में हमारा है, 2 डायमेंशनल में है, इन 2D। इन 3D की बात करते हैं, इन 3D की बात करते हैं, इन 3D 3 डायमेंशनल में बात करेंगे, 3 मीडियम में करते हैं। इसमें एक्स वाई जेड का तीनों आता है हमारा, इसमें ये हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या जेड एक्सिस। इसमें यदि ए निकालेंगे तो ये हमारा होगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। यहाँ पे मोड इसका निकालेंगे तो सीधा सा हमारा 3D में हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इतना हमारा हो जाएगा 3D। ये हमारा इसका फॉर्मूला है, याद रखना चाहिए इसको। तो वेक्टर से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट तुम्हारा यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट था मैंने बता दिया था। इसके आधार पे क्वेश्चन की बात करेंगे, 6-7 क्वेश्चन इसमें बता देंगे, 6 to 7 क्वेश्चन, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें तुमने देखा कि कंपोनेंट के टर्म में ही आया है ए एक्स आई ए वाई जे, क्योंकि रिजोल्यूशन वेक्टर पढ़ रहा है तुम, तो रिजोल्यूशन वेक्टर में यूनिट वेक्टर के रेस्पेक्ट में कंपोनेंट की बात कर रहे हो। अब इसके आधार पे क्वेश्चंस की बात आएगी कि एंगल ए पॉजिटिव एक्स के साथ कैसे कौन बनाएगा, निगेटिव एक्स के साथ कैसे कौन बनाएगा, जेड एक्सिस के साथ कैसे बनाएगा, ये सारी की सारी चीज़ों की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक इस कंसेप्ट को तुम लोग क्लियर कर दो और खूब मज़े में इसको पढ़ो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कभी दिक्कत होती है तो हम लोग रिपीट करते रहते हैं, बार बार वीडियो को देखो, उससे तुमको बहुत फायदा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपका इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स बताएंगे, बस जस्ट देंगे, कल ही हम फिर रेगुलर में रहेगा अभी मेरा, ठीक है। ओके, आज के लिए ऑल द बेस्ट।